अभी इस समय में मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो जाए। इस समय में ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब नई सृष्टि होती है तो विश्व में शांति सुख होता ही है, तो चाहना की बात ही नहीं। जब कलयुग का अंत होता है, तामसी दुनिया बनती है, पाप बढ़ जाते हैं, तो अशांति हो जाती है। तो मनुष्य शांति चाहते हैं। ठीक है ना बच्चे? अगर इन चित्रों पर समझाया जाए तो ये शांति के लिए एकदम ले आना चाहिए पट से कि कलयुग और सतयुग के संगम युग पर ये शांति मिलती है। जब कलयुग का अंत हो और सतयुग की आदि हो। संगम भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है। परंतु क्या कहें? पुरुषोत्तम संगम युग। तो उनको बताए देना चाहिए, देखो ये है सतयुग। इस सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये गोल्डन एज में जो वैल्यूबल आत्माएं हैं वो ही जा पाती हैं, सब थोड़ी जाएंगी। वैल्यूबल किसे कहें, नॉन वैल्यूबल किसे कहें, है? इसकी पहचान क्या है? जो जितना कल्याणकारी उतने वैल्यूबल, और जितने अकल्याणकारी उतने नॉन वैल्यूबल। तो बताओ दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यूबल कौन हुआ है? हाँ, दुनिया में कहेंगे तो शिव बाबा सबसे जास्ती वैल्यूबल, और शांति धाम में कौन ज्यादा वैल्यूबल? क्योंकि बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं, जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती है वहां शरीर तो होते ही नहीं। शरीर हो तो सुख भी हो दुख भी हो, वहां तो आत्माएं हैं ही शांत स्वरूप। तो मैं तो शांति धाम का रहने वाला हूं। हाँ, इस सृष्टि पर भी आता हूं, अशांत दुनिया में दुखी संसार में आता हूं, तो भी मैं शांत स्टेज में रहता हूं। मुझे शांति नहीं, अशांति नहीं होती। लेकिन शांति और सुख की दुनिया की स्थापना करता हूं। अकेले करता हूं क्या? नहीं, सृष्टि तो अकेले से पैदा होती ही नहीं। सृष्टि एक परिवार है ना भगवान का, तो उस परिवार की वृद्धि करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए भी अकेले चना थोड़ा ही काम करेगा।
ये सारी सृष्टि जो है वो कलयुग के अंत में कैसी बन जाती है? अंग्रेज लोग कहते हैं हेल, हिंदुओं में कहते हैं भाड़। आग जलती रहती है, आग ही आग, आग ही आग। तो ऐसी दुनिया जहां आग चारों ओर अपना काम करती है, यहां तक कि संपूर्ण सौर मंडल में आग ही आग। तो मैं तो शांत धाम का रहने वाला हूं, तो ये आग कहां से आती है फिर? तो द्वापर से आग आती है। अच्छा, ये आग द्वापर से आती है, कहेंगे कामाग्नि की आग भी द्वापर से आती है, स्थूल अग्नि भी द्वापर से आती है। तो क्या 5 तत्वों में ये अग्नि सतयुग त्रेता में नहीं होती, स्वर्ग में नहीं होती क्या? होती तो है, लेकिन वहां मर्ज रूप में होती है, इमर्ज हो जाती है। ऐसी ऐसी आत्माएं निमित्त बनती हैं जो स्वर्ग में नहीं आती। उसका कारण ये बनता है कि वो टोटल रजो प्रधान आत्माएं हैं, उन्हें सत्व प्रधान नहीं कहेंगे। इसलिए वो द्वापर में आकर के अलगाववाद पैदा कर देती है, द्वैतवाद, द्वैत भाव। और जहां दो होते हैं, दो दो बातें होती हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो मतें होती हैं, दो दो धर्म होते हैं, तो आपस में टकराते हैं। और ज्यों ज्यों धर्मों की शुरुआत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये झगड़ा, फसाद, टंटा बढ़ता ही जाता है। तो उसको फिर गोल्डन एज कैसे कहेंगे? गोल्डन एज फिर होती है सिल्वर एज। सिल्वर की भी वैल्यू है, परंतु वो तो तांबे का युग कहा जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, चेहरा तांबे जैसा हो जाता है, लाल लाल। तो फिर उसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। दुख की दुनिया शुरू हो गई ना। कि नई दुनिया में तो शांति ही शांति, सुख ही सुख, क्योंकि वहां पवित्रता है। पवित्रता में सुख और शांति होती है। अब अपवित्रता में दुख और अशांति होती है। तो सतयुग में शांति भी है और सुख भी है, तो उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। नरक तो नहीं कहा जाता, क्योंकि नरक नर बनाता है। जो नरक बनाने वाला नर है
वो अपन को देह समझता है, आत्मा समझता नहीं, आत्म की स्थिति में रहता ही नहीं, पता ही नहीं। जो स्वर्ग है वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाली आत्मा बनाती है, वो है ही आत्माओं का बाप। जो सदा आत्मलोक में रहता है, इस दुनिया में आता है तो भी आत्म की स्थिति में रहता है, तो वो एक ही है आत्मा, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो स्वस्थिति से स्वर्ग बनाता है। स्वस्थिति में स्थित रहने से वो त्रिकालदर्शी है, उसकी मृत्यु होती नहीं, क्योंकि देह का बंधन ही नहीं लगता। तो वो आकर के जो रचना रचते हैं उनको हैविन कहा जाता है। हैविन का मतलब ये है, विन क्या किया, जो वैल्यूबल, मोस्ट वैल्यूबल आत्माएं हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, गोल्डन एज की आत्माएं है ना, गोल्ड जैसी कीमत है, बहुत कीमती आत्माएं, तो वो जीत लेती है। शक्ति ज्यादा होती है ना, पावरफुल में शक्ति ज्यादा होती है, कमजोर में शक्ति कम होती है।